नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्निशियन पर। यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 में एक काफी बड़ी जो है कि 2-3 अपडेट्स निकल कर आ गई। एक नहीं, आपके लिए 2-3 अपडेट्स निकल कर आ गई हैं। थंबनेल में आप देख पा रहे हो। पहली चीज तो जो पेमेंट जिनका जो है कि अभी तक रिसीव नहीं हुआ, उनके लिए बहुत ही बड़ी खबर, बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ गई है। काफी टाइम से इससे रिलेटेड कोई अपडेट नहीं आई, जिनका पेमेंट नहीं आया था। फाइनली आप लोग के लिए समाज कल्याण की तरफ से जो है कि इसके रिलेटेड अपडेट जारी हो गई है। पेमेंट भेजा जाएगा, लेकिन कैसे भेजा जाएगा आपको वो देखना बहुत जरूरी होगा। कौन सा काम आपको करना पड़ेगा वो देख लीजिएगा। उसके बाद जो पोर्टल खोलने को लेकर जो अपडेट थी वो जो है कि चेंज होती जा रही है, और फाइनली जो है कि वो डेट आ गई। आज हो गई 26 अप्रैल, और जो है कि आज से पोर्टल खुलेगा, ये जो है कि न्यूज आ गई है। तो उस न्यूज पर भी एक बार थोड़ी सी मतलब रोशनी डालेंगे, उस पर भी आपके लिए बात करेंगे। उस न्यूज को भी आपको दिखाऊंगा और आपको पढ़ के बताऊंगा किसके लिए पोर्टल खोले जाने की बात की गई है। तो सारी अपडेट आप पूरा ध्यान से देखना, पूरी चीजें ध्यान समझ लेना, आपको पूरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगेगी। पूरा ये सारी टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर किया जाएगा। तो वीडियो फटाफट सभी लोग लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सही अपडेट्स पाने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो चलिए लाइन से बात करते हैं। आखिर में पेमेंट को पहले बात कर लेते हैं, पेमेंट के ऊपर कि पेमेंट किसको मिलेगा। देखो, आप में से बहुत सारे लोगों का पीएफएमएस पे पेमेंट फेल हुआ था। पीएफएमएस पे पेमेंट आप सभी ने सर्वर 1 से चेक किया होगा। सरकारी अपडेट 247 पे जाके सर्वर 1 पे जाके आप पीएफएमएस पे अपना पेमेंट डिटेल्स चेक कर रहे थे। काफी लोगों को पेमेंट आया, लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका पेमेंट फेल हो गया। अब उसमें अलग अलग कारण दिखाए गए थे आपको। कारण देखो कुछ इस तरह से, तो उससे रिलेटेड जो है कि नोटिस जारी हो गया। आप लोग लगातार पूछ रहे थे जिनका भी पेमेंट फेल हुआ है उनका पैसा आएगा या नहीं आएगा। तो मैं आपको क्या बोला था, पैसा जरूर आएगा, लेकिन कब आएगा अभी इस बारे में जो है कि इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। तो आप लोग के लिए एक नोटिस जारी हुआ है। नोटिस में क्या लिखा गया, आइए ध्यान से पढ़ते हैं। ये जो है कि कुल मिला के लखनऊ विश्वविद्यालय का नोटिस है, लेकिन इनको जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो समाज कल्याण से मिली है। देखो लिखा क्या है, दसमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति सत्र 23-24 में अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र छात्राओं के बैंक खातों में छात्रवृत्ति की धनराशि कतिपय कारणों से जमा न हो पाने के कारण पुनः बैंक से संपर्क कर बैंक खातों का सही कराने के संबंध में। और जारी कब हुआ, ये डेट आपको बड़ा जरूरी जाननी है। ये हुआ 24 को जारी, और आज कितनी हो गई, 26। तो पेमेंट ये लोग किसी भी दिन दोबारा कर सकते हैं, इसलिए बहुत जरूरी है आपको जानना कि आपको क्या करना पड़ेगा। देखो लिखा क्या है, उपरोक्त विषय के संबंध में सूच्य है कि अल्पसंख्यक विभाग कल्याण द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से प्रेषित सूचना के अनुपालन में दसमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति सत्र 23-24 हेतु अल्पसंख्यक वर्ग के जिन छात्र छात्राओं के बैंक खातों में शुल्क प्रतिपूर्ति एवं छात्रवृत्ति की धनराशि निम्नलिखित कारणों से ट्रांजैक्शन फेल्ड हो गया है। इसमें भले अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं, मतलब सिर्फ बात माइनॉरिटी को हो रही है, लेकिन आप किसी भी वर्ग से आते हो, चाहे आप जनरल से हो, बीसी से हो, माइनॉरिटी से हो, किसी से भी हो, अगर आपका ट्रांजैक्शन फेल हुआ, यही कारणों से फेल हुआ है सबका, तो उनको पहली बार मैं जो आपको हमेशा बताता था वही चीज इन्होंने भी इस नोटिस में बताया कि आपको सबसे पहले अपना वो कारण फिक्स करना पड़ेगा। जो भी समस्या आपके ट्रांजैक्शन फेल में दिखाई गई, तत्काल प्रभाव से बैंक जाइए और उसको सही कराइए। वही चीज यहाँ पर देखो लिखा गया, समाज कल्याण विभाग अल्पसंख्यक वर्ग के विभाग के द्वारा जो उन्होंने नोटिस में सभी को भेजा गया। देखो लिखा क्या है, ट्रांजैक्शन फेल हो गया, ऐसे छात्र छात्राएं अपने स्तर से सूचित कराने का कष्ट करें कि वे अपने बैंक से संपर्क कर अपने बैंक खाता को अतिशीघ्र सही कराना सुनिश्चित करें, जिससे शुल्क प्रतिपूर्ति एवं छात्रवृत्ति की धनराशि पुनः छात्र के बैंक खाते में हस्तांतरण हो सके। मतलब कि आप ये चीजें सही कराओ ताकि लोग दोबारा पैसा भेज सके, मतलब दोबारा पैसा भेजा जाएगा। देखो ये 24 का नोटिस है, 5-6 दिन का टाइम ज्यादा मिलता है आपको। तो हो सकता है आज ही ये लोग दोबारा पेमेंट भेज दें, या कल भेजें, या फिर मंडे को भेज सकते हैं। लेकिन अगर अभी आप वीडियो देख रहे हो, आपका ट्रांजैक्शन फेल हुआ है, तो तुरंत बैंक जाइए। अगर आपने अब तक सही नहीं कराया जरूर करा लीजिए। कारण आपको ध्यान से समझ के सही कराना पड़ेगा। जैसे अगर आपको ये वाला बता दो, देखो डीसीडेड फ्रॉम एनपीसीआई मैपर कारण था, तो आपको एनपीसीआई मैपिंग करानी है। लिमिट आपके जो है क्रेडिट लिमिट लगी थी, तो आपको बैंक से बात करके क्रेडिट लिमिट हटवानी पड़ेगी। इसी तरह से बैंक आपका अकाउंट अगर इनऑपरेटिव है ना, अकाउंट आपका इनएक्टिव है, तो उसको एक्टिव करना पड़ेगा। इन सारे जो प्रॉब्लम थे सबका सोल्यूशन बैंक के पास है। तुरंत बैंक जाइए और सारी चीजें सही कराइए। और यहाँ नीचे आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज दिखा देता हूँ, ये देखो क्या लिखा हुआ है, राज्य सरकार छात्रवृत्ति वर्ष 23-24 के जिन अल्पसंख्यक छात्रों की छात्रवृत्ति निम्नलिखित कारणों से ट्रांजैक्शन फेल्ड हो गया है, उन छात्रों को सूचित कर दिया जाएगा अपने बैंक खाते से संपर्क करके अपने खाता को सही करा लें। निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण लखनऊ द्वारा ट्रांजैक्शन फेल के अल्पसंख्यक छात्रों की छात्रवृत्ति हेतु पुनः पेमेंट के लिए जल्द ही भेजा जाएगा। देखो क्या लिखा है कि जल्द ही दोबारा जो है कि पेमेंट के लिए भेजा जाएगा। अब जल्द में यहाँ डेट नहीं लिखी हुई, लेकिन ये 24 की है, तो आप मान के चलना मैक्सिमम से 30 के पहले या 30 तक जो है कि दोबारा पेमेंट कर दिया जाएगा। तो जितने भी पेमेंट फेल वाले मेरी वीडियोस देखते थे, आप लोग काफी टाइम से अपडेट का वेट कर रहे थे, तो ये रही आप लोग के लिए अपडेट। जल्दी पेमेंट भेजा जाएगा। बस आपको वो जो आपका कारण, जिस कारण से फेल हुआ, वो सही करा लेना है। पेमेंट आपको जरूर मिलेगा। आपके नाम से पेमेंट अगर जो है कि भेजा गया था, आपके नाम से पेमेंट अगर इनिशिएट हो गया था, तो पूरे चांसेस होते हैं पैसा भेजा जाता है। तो ये हो गया पेमेंट जिनको जो है कि मिलेगा, उन पे बात हो गई। अब बात करते हैं जो पोर्टल खुलने को लेकर थे। तो ये आज की न्यूज है, देख लीजिए। पेमेंट जो है कि पोर्टल आज से जो है कि आप लोगों के लिए खुल गया। ये देखो
छात्रवृत्ति से वंचित छात्र छात्रा आज से दोबारा कर सकेंगे आवेदन। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये है कि सिर्फ और सिर्फ SC ST के वर्ग के लिए पोर्टल खोला जा रहा है आज से। इस न्यूज में तो यही लिखा हुआ सिर्फ और सिर्फ जो है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए। अगर आपने आवेदन नहीं किया है तो आप लोग जो है कि अपने दोस्तों में सभी में शेयर कर दो भाई कि आज से पोर्टल जो है कि खुला रहेगा 3 मई तक। ये 26 अप्रैल से लेकर 3 मई तक, यानी आज से लेकर 3 तारीख तक जो है कि पोर्टल खुला रहेगा। देखो पढ़ लेते हैं लाइन से न्यूज में क्या लिखा है। अनुसूचित जाति पोस्ट मैट्रिक के छात्रवृत्ति से वंचित 2000 से अधिक छात्र छात्राओं को राहत देने के लिए समाज कल्याण विभाग शुक्रवार से 8 दिन के लिए पोर्टल दोबारा खोलने जा रहा है। इससे वंचित छात्रों को दोबारा आवेदन करने का मौका मिलेगा। तो जितने भी SC ST के छात्र हैं जिन्होंने आवेदन नहीं किया है भाई, आज से जो है कि आवेदन शुरू होगा। हो सकता है वेबसाइट आज चल जाए, अभी तक वेबसाइट भी नहीं चल रही है। वेबसाइट चल जाए तो आज से आप आवेदन कर सकोगे। 8 दिन का मौका दिया जा रहा है और इसमें वही कारण लिखे हुए बता दें, छात्र कॉलेजों और विद्यालयों की गलती का खामियाजा छात्र छात्राओं को भुगतना पड़ा था। पिछले शैक्षिक सत्र में 2000 से अधिक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्रा छात्रवृत्ति से वंचित रह गए थे। यहाँ सिर्फ SC ST की बात कर रहे हैं, जबकि और भी वर्ग के छात्र रह गए थे। लेकिन हर बार ऐसा होता है, मैंने आपको बताया भी था कि SC ST के छात्रों के लिए तो कंफर्म पोर्टल खुलेगा, बाकी वर्गों के लिए डावाडोल है। वही हुआ अभी जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन कल के लिए पिछली वीडियो में दी थी, सेम वही हुआ कि SC ST के लिए पोर्टल जो है कि खोला जा रहा है। अन्य वर्ग वाले आप लोग कमेंट करके पूछोगे सर कि हमारे लिए खुलेगा नहीं खुलेगा। देखो बहुत कम चांस है आपके लिए खुले दोबारा। SC ST के लिए तो खुलना पॉसिबल था क्योंकि उनका सेकेंड राउंड चल रहा है, जून तक पैसा आएगा सेकेंड राउंड का। लेकिन बाकी वर्गों के लिए जो है कि ये लोग कभी नहीं खोलते हैं। मार्च के बाद बहुत कम चांस होता है कि बाकी वर्गों के लिए कभी आवेदन हो, तो बहुत कम चांस था ही और इस न्यूज से प्रूव भी हो गया। तो SC ST के छात्रों के लिए फिलहाल पोर्टल खोला जा रहा है। आप लोग के लिए इस वाली न्यूज में जो है कि कोई अपडेट नहीं है। SC ST वाले जितने भी छात्र हैं वीडियो देख रहे हैं, अगर आपका कोई दोस्त साथी फॉर्म नहीं भर सका है तो उस तरह वीडियो शेयर कर देना। इन्फॉर्मेशन आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इस न्यूज का, ये भी शेयर कर सकते हैं। इसमें वही चीजें लिखी हुई है कि 26 अप्रैल से लेकर जो है कि 3 मई तक आप आवेदन कर सकोगे। जिन्होंने भी आवेदन नहीं किया है ये आखिरी मौका है, इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको देखो देखने को मिल जाएगा, ये चीज लिखी हुई है। देखो यहाँ पर इस बार चीक हुई तो फिर से मौका नहीं मिलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि अब मौका नहीं मिलेगा। तो सभी लोग आवेदन कर लें, जून में पेमेंट आएगा जिनका अभी तक नहीं आया है, जो है कि SC ST के छात्रों की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये सारी अपडेट्स थे आप लोग